हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और आज की हमारी क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट बुक कौन सी हमारी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट पेपर कौन सा है हमारा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने स्टार्ट की हुई है सेकंड यूनिट में हमने कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था, कल हमने इसमें पढ़ा था लिगेंड के बारे में। लिगेंड हमारे क्या होते हैं, कौन कौन से नेचर पे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था। हमने दो पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया था, एक तो नेचर के बेसिस पर और एक डेंटिसिटी के बेसिस पर। नेचर के बेसिस पर 3 पार्ट्स में किया था, कौन कौन से, न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और एनायनिक लिगेंड। और जो हमारा डेंटिसिटी के बेसिस पर था, उसमें भी हमने 3 पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया था। कैसे, फर्स्ट था हमारा मोनो या यूनिडेंटेड लिगेंड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था लिगेंड सेंट्रल मेटल को। सेकंड था हमारा बाई या डाइडेंटेड लिगेंड, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था। और थर्ड था हमारा पॉलीडेंटेड लिगेंड, जिसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा लिगेंड सेंट्रल मेटल को डोनेट करता था। अब इसमें आगे बात करते हैं, आगे इसमें एक और लिगेंड पढ़ने वाले हैं हम, कौन सा है, वो है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। कौन सा है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जो हमारे बाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, वो अपनी डेंटिसिटी को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी रखते हैं। डेंटिसिटी एडजस्ट करने की कैपेसिटी कैसे रखते हैं, अब देखो, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे बनता था, हमारा यहाँ बीच में हमारा मेटल होता था और आसपास हमारे क्या होते थे, लिगेंड। और लिगेंड क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते थे। जो हमारा बाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड अगर अपनी डेंटिसिटी को एडजस्ट कर लेता है मतलब कैसे, जो हमारा मेटल है, मान लो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। जो हमारा लिगेंड है, इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो हमारा लिगेंड है, उसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसको जरूरत कितने की है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जो हमारा लिगेंड होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही तो इसको डोनेट करेगा मेटल को। तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर देगा तो इसकी ये रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो जाएगी मेटल की। बचा क्या, हमारा लिगेंड बचा। लिगेंड के पास फिर क्या बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट बच जाएगा। क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसमें। तो ये क्या होती है, अपनी डेंटिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं मेटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस नेचर को, ये जो बिहेवियर शो करते हैं अपनी डेंटिसिटी को एडजस्ट करने का, ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल बिहेवियर होता है। और जो लिगेंड फ्लेक्सिबल बिहेवियर शो करते हैं मेटल के लिए, उनको बोलते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ये फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी दिखाते हैं, कौन से, लिगेंड जो होते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, जो अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं मेटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये होते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जो बाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड अपनी डेंटिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं मेटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड हैव कैपेसिटी टू एडजस्ट देयर डेंटिसिटी। इसमें लिखेंगे बाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड have capacity to adjust बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड हैव कैपेसिटी टू एडजस्ट देयर डेंटिसिटी
according to the requirement of central metal, have capacity to adjust their denticity according to the requirement of bi or polydentate ligand, have capacity to adjust their denticity according to the requirement of according to the requirement of central metal, according to the requirement of central metal. सेंट्रल मेटल के हिसाब से क्या करेंगे, लिगेंड अपनी डेंटिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, और ऐसे बिहेवियर को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बिहेवियर. सच बिहेवियर ऑफ लिगेंड इज नोन एज फ्लेक्सिबल बिहेवियर. सच बिहेवियर ऑफ ligand is known as कैसा बिहेवियर होगा, फ्लेक्सिबल बिहेवियर. कैसा, फ्लेक्सिबल बिहेवियर. ऐसे बिहेवियर को क्या बोलते हैं, लिगेंड के फ्लेक्सिबल बिहेवियर. और जो लिगेंड फ्लेक्सिबल बिहेवियर शो करेंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. एंड these ligands are फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स. फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं. तो ये चीज क्लियर हो गई. फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कौन से होंगे, जो अपनी डेंटिसिटी को फ्लेक्सिबल, मतलब रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट, मेटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. अब फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कौन कौन से होते हैं, अब देखो जो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड, मतलब इसमें बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड दोनों आ सकते हैं. अब इसमें लास्ट हमने एग्जाम्पल किया था, लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल लिखे थे सारे लिगेंड्स के लिए, मोनो के लिए, बाई के लिए और पॉली के लिए. तो इसमें एग्जांपल लिखिए. बाइडेंटेट लिगेंड के लिए क्या एग्जांपल लिखा था, एक तो ऑक्सलेट लिखा था और एक इथाइलिन डायमीन लिखा था और एक ग्लाइसिनेट भी लिखा हुआ था. चेक कीजिए आप उनको. तो इसमें भी यही एग्जांपल आएंगे. पहला क्या है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट हो गया. सेकंड क्या है इसमें हमारा, सेकंड है हमारा ईएन. ईएन क्या होता है, इथाइलिन डायमीन. इथाइलिन डायमीन हो गया सेकंड हमारा. और थर्ड ग्लाइसिनेट लिख लीजिए. ग्लाइसिनेट क्या होता है हमारा, ग्लाइसिनेट होता है NH2CH2COO माइनस, NH2CH2COO माइनस. ये क्या होता है हमारा, ये ग्लाइसिनेट होता है. और पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल क्या लिखा था, EDTA. EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट. कल बनवा दिए थे सब, EDTA की स्ट्रक्चर वगैरह सब बनवाई हुई थी, आप वहां से नोट कर लीजिएगा इसको. तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ हमारा, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. क्या, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड. इसको नोट कीजिए. इसमें आगे हम करेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, को नोट कीजिए फटाफट से. नेक्स्ट इसमें हमारा देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, एम्बीडेंटेट लिगेंड. अब एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं,
अभी तो हमने बात की फ्लेक्सीडेंटेट की, अब इसमें एक और लिगेंड आ गया एम्बीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड में हमने बात की थी कौन से की, बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की। किसकी, बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की। लेकिन जो हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड है इसमें हम किसकी बात करेंगे, इसमें बात करेंगे हम मोनो या यूनिडेंटेट लिगेंड की। मोनो और यूनिडेंटेट लिगेंड एक ही होते हैं ये, और ये बाई, और इसको क्या बोल सकते हैं, डाई भी बोल सकते हैं। और तीसरा क्या था हमारा, पॉलीडेंटेट लिगेंड। जो एम्बीडेंटेट लिगेंड है इसमें बात करेंगे हम मोनो या यूनिडेंटेट लिगेंड की। अब मोनो या यूनिडेंटेट लिगेंड की बात हम कैसे करेंगे, इसको किस तरीके से लिंक करेंगे, देखिए जो हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जो लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल को, उसको बोलते हैं मोनी या यूनिडेंटेट लिगेंड। लेकिन अब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होते क्या हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जब मोनोडेंटेट लिगेंड में दो डिफरेंट एटम, अब देखो ये CN हो गया, सबसे कॉमन एग्जांपल है CN हो गया। ये क्या है हमारा, ये हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लेकिन ये जो है हमारा ये एम्बीडेंटेट लिगेंड भी है। एम्बीडेंटेट लिगेंड कैसे है, इसमें हमारे दो अलग अलग एटम लिए गए हैं। देखो एक तो C है और एक N है, C और N दो अलग अलग एटम है। इसमें दोनों एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसमें CN में से N भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और C भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मतलब कि एक लिगेंड के दो डिफरेंट एटम्स डोनेट करने की, क्या डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो कैपेसिटी रखते हैं, उन लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब ये जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, कौन से, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म वो होती है जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर मतलब एटम्स के बीच में जो हमारी बॉन्डिंग का ऑर्डर है वो चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं हम, उस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसमें आगे पहले 2-3 टॉपिक है, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म भी करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा विद एग्जाम्पल। तो इसमें क्या एम्बीडेंटेट लिगेंड में क्या लिखेंगे हम, एम्बीडेंटेट लिगेंड में हम लिखेंगे वे मोनोडेंटेट लिगेंड जिसमें दो डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। इसमें लिखिए द मोनोडेंटेट लिगेंड इन विच टू डिफरेंट एटम्स हैव कैपेसिटी। इसमें लिखिए द मोनोडेंटेट लिगेंड the monodentate ligand in which two different atoms have capacity, two different atoms have capacity to donate electron pair to central metal, have capacity to donate electron pair इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। such ligands are ambidentate ligands।
ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम? एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए हमने इसमें एक एग्जांपल लिखा था, सबसे कॉमन एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था Cn और Nc, Cn माइनस और Nc माइनस। अब जो हमारा ये Cn है ये अलग प्रॉपर्टी दिखाता है और जो हमारा Nc है ये अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। क्यों? देखो इसमें तो N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसमें C इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट होंगी। तो इसमें नेक्स्ट क्या लिखेंगे? दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज? डिफरेंट होती है। और कैसी? आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म से भी बताया था हमने इनको। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? डिफरेंट, एंड दे विल रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमेरिज्म, एंड दे विल रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कैसी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट करते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है अभी बताई थी मैंने आपको। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो होती है जिसमें एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता रहता है, वो होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में एक तो Cn माइनस, कई बार बता चुकी हूं, Nc माइनस होता है, और क्या होता है? एक NO2 ले लीजिए, NO2 माइनस, ONO माइनस, ये होता है, और एक CNS, SCN और एक NCS होता है, NCS, ये होते हैं। ये क्या है? ये हमारे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें देखो, इसमें N क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट, इसमें C कर रहा है, इसमें O2 डोनेट कर रहा है, इसमें O डोनेट कर रहा है, इसमें N और इसमें S। तो ये क्या है? हमारे एम्बीडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल है। तो इसको नोट कीजिए, इसमें आगे हम नेक्स्ट लिगेंड करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है इसमें चिलेट लिगेंड। अब चिलेट लिगेंड क्या होते हैं? पहले पढ़ा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड में बाई और पॉली होता था जो फ्लेक्सिबल बिहेवियर शो करता था। एम्बीडेंटेट में पढ़ा हमने मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या बताता है हमें? उसमें एक एटम, एक उसके लिगेंड के दो डिफरेंट एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा तीसरा वाला। तीसरा कौन सा है हमारा? है चिलेट लिगेंड। अब चिलेट लिगेंड क्या होता है? जो हमारा बाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, बाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल से, देखो कोई भी लिगेंड है इस तरीके से, देखो ये बीच में हमारा क्या होता है? मेटल एटम होता है, मेटल एटम होता है, इसके आसपास हमारा लिगेंड अटैच्ड होता है। लिगेंड अटैच्ड होता है, जब सेंट्रल मेटल से लिगेंड अटैच होगा और लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लिगेंड की नेचर ही होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, और मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तब जो हमारा मेटल होता है चारों तरफ से लिगेंड से घिरा हुआ होता है, तो लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये वाला भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी, ये क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहा है। मतलब जो हमारा मेटल होता है एक से ज्यादा साइड से हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। जब ये चारों साइड से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे मेटल को, तब ये क्या कर लेंगे? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे, गोल, चारों तरफ से बंद। एक रिंग देखी होगी, चारों तरफ से बंद ही तो होती है वो। तो ये एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे किसके तरफ? मेटल के चारों तरफ, मेटल को घेर लेंगे अंदर। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम चिलेट स्ट्रक्चर। अब चिलेट स्ट्रक्चर को क्यों बोलते हैं हम?
जो ये हमारा चिलेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक। और इसका मतलब क्या होता है? इसका चिलेट का ग्रीक में वर्ड ही रिंग होता है। तो ये क्या होते हैं? रिंग। इसका मतलब क्या होता है? रिंग होता है। तो ये कैसे हो गए? वे लिगेंड जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं? रिंग के जैसी। तो इसमें जो हमारे लिगेंड होंगे मेटल के चारों तरफ कैसी बना लेंगे? रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे। और ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? चिलेट स्ट्रक्चर। और वे लिगेंड जो ऐसी रिंग जैसी स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको बोलते हैं हम चिलेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? चिलेट लिगेंड। तो ये लिगेंड तो हो गया। क्या हो गया? एक तो हमारा चिलेट लिगेंड हो गया। क्यों होता है चिलेट लिगेंड? क्योंकि जो हमारा लिगेंड होता है एक से ज्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मेटल को और एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा मेटल के चारों तरफ जो बंद होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसमें लिखिए अब आगे। कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा? रिंग जैसी। तो इसमें क्या लिखेंगे? व्हेन बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड इज अटैच्ड अराउंड सेंट्रल मेटल देन इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मोर देन वन साइड। एक से ज्यादा साइड से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। अरे जब एक से ज्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे तभी तो वो रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, तभी तो मेटल को चारों तरफ से घेर पाएगा। देन इट विल इजिली फॉर्म अ साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। तब कैसी स्ट्रक्चर बना लेगा वो? साइक्लिक या रिंग जैसी। रिंग कैसी होती है? गोल। इसमें लिखिए तो ना पहले, व्हेन बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड अब बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड ही क्यों आया इसमें? मोनोडेंटेट लिगेंड क्यों नहीं आया? देखो जो हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है उसका मतलब ही ये होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। जो हमारा बाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है वो हमारे दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लिगेंड। तो एक लिगेंड ये हो गया, एक लिगेंड ये हो गया, बीच में हमारा क्या हो गया? मेटल हो गया। एक लिगेंड ये हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से डोनेट कर रहा है, तभी तो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना पाएगा वो। अब मान लो उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है तो वो इधर से ही करेगा, तो ये मेटल तो इधर से तो खुला हो जाएगा ना, तो ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। तो इसी वजह से इसमें क्या लिया है हमने? बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड लिया है जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। When bi or polydentate ligand is attached around central metal, then it will donate क्या करेगा? डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मोर देन वन साइड। इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मोर देन वन साइड, फ्रॉम मोर देन वन साइड। एक से ज्यादा साइड से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। देन इट विल इजिली फॉर्म अ साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। देन इट विल इजिली फॉर्म a cyclic और रिंग लाइक स्ट्रक्चर साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा वो। कौन बनाएगा? लिगेंड। किसके तरफ? मेटल की तरफ। साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर बन गई अराउंड सेंट्रल मेटल, इतना हो गया। बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड
is attached around central metal, then it will donate electron pair from more than one side. Then it will easily form a cyclic or ring structure around central metal. Such structure is known as chillate structure. ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? चिलेट स्ट्रक्चर. Such structure is known as ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? चिलेट स्ट्रक्चर. और वो लिगेंड जो ऐसी चिलेट स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उनको क्या बोलते हैं? चिलेट लिगेंड. एंड सच लिगेंड्स and ligands which is responsible for it is known as chillate ligand. ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं हम? चिलेट लिगेंड बोलते हैं. तो ये चीज हो गई क्लियर. और अब क्या बोलते हैं, देखो जो हमने क्या किया, लिगेंड को बाई या पॉलीडेंटेट लिगेंड को मेटल के चारों तरफ रख दिया. तो ये एक से ज्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए लिगेंड ने और मेटल के चारों तरफ एक चिलेट स्ट्रक्चर बना ली, यानी कि एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना ली. तो ये जो हमारी इफेक्ट होता है, इफेक्ट कैसा इफेक्ट? जो लिगेंड एक से ज्यादा साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसको हम बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट. क्या बोलते हैं? चिलेशन इफेक्ट. या ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स या दिस इज नॉन एज क्या? लिगेंड का एक से ज्यादा साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का जो इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? चिलेशन इफेक्ट. This property of complex is known as चिलेशन इफेक्ट. ये चीज क्लियर हो गई. अब इसमें क्या करेंगे हम? एग्जाम्पल देखेंगे. पहले आप इसको नोट कीजिए, इसमें एग्जाम्पल करेंगे फिर हम. देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल है किसका? चिलेट लिगेंड का. पहला एग्जाम्पल है इसमें क्रोमियम ट्राइइथाइलिन डायमीन. इसमें ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा? जो सेंट्रल मेटल है वो इसमें कौन सा है? क्रोमियम है इसमें सेंट्रल मेटल. तो ये सेंट्रल मेटल है तो कहाँ रखा जाएगा? ये बीच में आएगा, सेंटर में आएगा Cr. सेंटर में क्या आ जाएगा? क्रोमियम. और लिगेंड कौन सा है इसमें? लिगेंड है हमारा En. En क्या होता है? En होता है हमारा इथाइलिन डायमीन. लास्ट क्लास में बताया था और इसमें भी बताया था पहले. En जो होता है वो होता है हमारा इथाइलिन डायमीन. और यहाँ पे क्या है? 3. तो हमें क्या लेना है? इथाइलिन डायमीन जो लिगेंड है उसको रखना है कहाँ पर? मेटल के चारों तरफ, जिससे वो कैसी स्ट्रक्चर बनाए? चिलेट लिगेंड की कैसी स्ट्रक्चर होती है? चिलेट लिगेंड की होती है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सर्कुलर. तो हमें पहले En लिखना है. En क्या होता है? अब हमारा En जो होता है इसका CH2NH2 यही होता है हमारा En. अब इसको क्या करना है? हमें क्रोमियम सेंटर मेटल के चारों तरफ रखना है. कितने मॉलिक्यूल लिए यहाँ पे हमने? 3. तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 साइड रखा जाएगा. पहले क्या करेंगे? पहले हम इधर रख लेंगे इसको. किसको? En इथाइलिन डायमीन को रखिए. क्या आ जाएगा? CH2NH2 ये हो गया En इथाइलिन डायमीन. अब दूसरा मॉलिक्यूल हम इसका कहाँ पर रखेंगे? दूसरा मॉलिक्यूल रखेंगे दूसरी साइड. लेकिन कैसे रखेंगे? ये तो हमने ऐसे ही रख दिया सीधा. और अब दूसरा मॉलिक्यूल जो रखेंगे हम इधर रखेंगे, लेकिन इसको कैसे कर देंगे? पलट देंगे. कैसे पलटेंगे? CH2 इधर आ जाएगा
और इधर NH2, क्या आ जाएगा NH2। अब ये हमने पलट कर ही क्यों रखा, क्योंकि जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग हमारी इजीली होगी। अब मान लीजिए आपने इसको ऐसे रख दिया, तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो ऐसे थोड़ी करोगे आप, इससे स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इससे स्ट्रक्चर अजीब बन जाएगी। तो इसे जो इजीली पड़ती है, जो बॉन्डिंग होती है वो इजीली किधर से पड़ती है, इसे पलट के रखने पर, जिससे जो हमारा बॉन्ड है वो इजीली बन जाए और हमारी स्ट्रक्चर कैसी बन जाए, हमारी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाए। तो हमारा NH2 इधर आ जाएगा, किधर, Cr के पास। और तीसरा मॉलिक्यूल कहाँ रखेंगे, या तो ऊपर रख लीजिए या नीचे रख लीजिए। कैसे रखेंगे ताकि ये बॉन्डिंग जो है हमारी इजीली हो सके, कैसे रखेंगे, CH2 NH2, इधर भी CH2 और NH2, ये हो गया हमारा। अब बॉन्डिंग कैसे होती है इसमें, बॉन्डिंग क्या होगी, इसमें हमारा लिगेंड जो होगा इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर से भी करेगा। जो EN होता है हमारा, कैसा लिगेंड होता है, मतलब बाइडेंटेट होता है या पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। EN जो होता है हमारा, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, EN इथाइलिन डायमीन। तो ये क्या हो गई, ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर बन गई, क्या बन गई, स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारा यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है, इसमें हमें क्या करना है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी तो शो करने हैं। जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में शो किए जाते हैं। और चार्ज कैसा है इस पे, चार्ज है इस पे +3, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट एग्जांपल। इसमें स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर है रिंग जैसी बन रही है, ये भी पूरी तरह से क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज है। तो यहाँ पे इसकी क्रोमियम ट्राइथाइलिन डायमीन की स्ट्रक्चर कैसी हो गई, क्लोज हो गई। इसको नोट कीजिए। इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी करेंगे हम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसमें, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा CrOX का थ्राइस, CrOX। OX क्या होता है, ऑक्सलेट, -3। तो ऑक्सलेट कैसा है हमारा, ऑक्सलेट भी हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब इसमें जो लिगेंड होता है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंटर मेटल को। इसकी भी स्ट्रक्चर हमारे पहले वाले की तरह बनेगी। कैसे, इसमें सेंटर में कौन सा एटम रखा जाएगा, क्रोमियम एटम रखा जाएगा। तो सेंटर में क्रोमियम रखेंगे। OX ऑक्सलेट जो होता है, इसके कैसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2O4-, ये होता है इसका ऑक्सलेट का फॉर्मूला। इसको जब खोलेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा COO। अब इसमें क्या करेंगे, इस COO को हम क्रोमियम के चारों तरफ रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसमें हमारा ऑक्सलेट जो है एज अ लिगेंड दिया हुआ है, तो लिगेंड को हम क्रोमियम के चारों तरफ रखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल कौन से किया था, क्रोमियम ट्राइथाइलिन डायमीन, इसमें किया था। ऐसे ही इसमें हम ऑक्सलेट को रखेंगे। ऑक्सलेट को रखिए COO, ये ऑक्सलेट हो गया क्रोमियम। अब क्या करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल रखेंगे, लेकिन कैसे रखना है, पलट कर क्यों रखा, ताकि बॉन्डिंग जो है वो इजीली हो सके और स्ट्रक्चर कैसी बन जाए, हमारी स्ट्रक्चर रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाए इसकी। और ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे, या तो ऊपर रख लीजिए या नीचे रख लीजिए, कहीं भी रख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा ऑक्सलेट का थर्ड मॉलिक्यूल। और ये अब लिगेंड को डोनेट कैसे करेगा, लिगेंड को डोनेट करेगा किसको, सेंटर मेटल को। सेंटर मेटल क्या है, क्रोमियम है हमारा। तो ये हो गया इसका सेकंड एग्जांपल। और चार्ज कितना है इस पे, चार्ज है इस पे -3, तो चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे एज इट इज आ जाएगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर दिया, स्ट्रक्चर को हमने खोल दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा इथाइलिन डायमीन हो गया।
इथाइलिन डायमीन को क्या कर दिया हमने, EN को हमने एक्सपेंड कर दिया था, उसकी स्ट्रक्चर खोल दी थी और कहाँ पे रख दिया था, क्रोमियम को सेंटर मेटल रख के इसके चारों तरफ लिगेंड की एक रिंग स्ट्रक्चर बना दी थी। तो यही था हमारा चिलेट लिगेंड और ये थे इसके एग्जाम्पल, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके एप्लीकेशंस। आज के लिए बस इतना ही, इनको नोट कर लीजिए आप।